हाय गाइस, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, उनके अचीवमेंट, उनका स्ट्रगल और उनके अपकमिंग फ्यूचर के बारे में कि उनका अपकमिंग फ्यूचर कैसा होने वाला है। सो लेट गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था इंडिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिलीज में से एक में। उनके पापा का नाम राजीव गांधी और उनकी माँ का नाम सोनिया गांधी, और उनकी दादी जो है वो इंडिया की सबसे पावरफुल और फेमस लीडर में से एक है, इंदिरा गांधी, जिनका एसेसिनेशन हुआ जो कि हम आगे बताएंगे और जो कि बहुत ही दुखद है। और ऐसा ट्रॉमा हैंडल करना उनके डैड के साथ भी हुआ, ऐसा ही कुछ। सो विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो। ये वीडियो प्रॉपर राहुल गांधी के बारे में है, लेकिन उनका फैमिली के बारे में भी बताना उतना ही जरूरी है जितना उनके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि उनके लाइफ का हर एक हिस्सा उनके फैमिली से जुड़ा हुआ है कि वो कैसे स्ट्रगल में गए और उनका स्ट्रगल कैसा रहा है। उनको अपना आइडेंटिटी हाइड करना पड़ा बचपन से ही, वो मतलब बोर्डिंग में, फिर इधर उधर उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, थ्रेट्स की वजह से जाना पड़ता था। लेट्स टॉक अबाउट हिज एजुकेशन। ही स्टडीड इन संत कोलंबस इन न्यू दिल्ली। आफ्टर दैट ही वेंट टू द डून स्कूल देहरादून and he completed his boarding school over there. But here is an important twist: he can't complete his schooling because of the security threats and all. On 31st October in 1984, when Rahul Gandhi was just 14 years old, इंदिरा गांधी assassination was happened, जब उनके ही बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को 30 बुलेट शूट किए और उनका निधन हो गया। तो उसके बाद से गांधी फैमिली को और ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलने लगे, जिसकी वजह से राहुल गांधी का स्कूलिंग छोड़ा दिया गया और उनको मतलब बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि उनको हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था कि उनको कुछ हो ना जाए। इसके बाद से राहुल गांधी का कॉलेज लाइफ स्टार्ट होता है। वो संत स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे भी वो अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते फॉर सिक्योरिटी रीजन। वो चले जाते हैं शिफ्ट होके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पे वो हार्वर्ड में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद 1991 में उनके डैडी यानी कि राजीव गांधी का एसेसिनेशन होता है एक सुसाइड बॉम्बर के थ्रू, तमिलनाडु के किसी रैली में। ठीक है, तो ये सब के होने के बाद मतलब उनका पढ़ाई एकदम मतलब डिस्टर्ब हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। एक बहुत दुखद घटना भी है ये एक बेटे के लिए, जब उनके पिताजी के साथ ऐसा होता है तो ये हमको सुन के खुद पर्सनली इतना दुख हुआ कि हम बता नहीं सकते कि वो अगला इंसान पे क्या बीता होगा उस टाइम पे, और हम बस अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बस ये समझ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद से मतलब उनका पढ़ाई ऐसे चलता गया। फिर वो फाइनली रोलिन यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा यूएसए से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री ली। इसके बाद राहुल गांधी चले जाते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। वहां से वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपना एमफिल करते हैं, मास्टर इन फिलॉसफी, और उनका सब्जेक्ट था डेवलपमेंट स्टडीज। ये सब के बाद राहुल गांधी का जब एजुकेशन कंप्लीट होता है तो वो एक कंसल्टिंग फर्म में काम करते हैं अपना आइडेंटिटी नाम हाइड करके। सिक्योरिटी रीजंस तब भी बहुत मतलब पीक पे थी, उनको कोई भी मतलब अलाउ नहीं था कि वो अपना आइडेंटिटी रिवील करे किसी के भी सामने। तो ये सबसे पता तो चलता है कि उनका लाइफ नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। और जो लोग उनको पप्पू बोलते हैं ना भाई, तुम हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ट्रिनिटी या फिर रोलिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, फ्लोरिडा के दहलीज देखने के भी लायक नहीं हो। सच बता रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम, मतलब जो लोग राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं उनके एजुकेशन के बारे में उनको पता तो होगा नहीं वैसे भी। बट सच्चाई ये है कि जो लोग उनको पप्पू बोलते हैं वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का दहलीज तक नहीं देख सकते, ये सच्चाई है। और लोगों को बात इतनी बड़ी बड़ी करनी होती है कि मतलब सोच भी नहीं सकता कोई भी। आई बेसिकली रिस्पेक्ट द एजुकेशन एंड आई एम कम्प्लीटली बाइस्ड विद माई कंट्री। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ना हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना ही हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हम अपने देश के सपोर्टर हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले राहुल गांधी चाहते थे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसीलिए वो जॉब भी किया अपना आइडेंटिटी हाइड करके। और फाइनली 2004 में वो आते हैं पॉलिटिक्स में, और वो अमेठी से लड़ते भी हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो जीत भी जाते हैं क्योंकि वो गांधी फैमिली का गढ़ माना जाता है। अमेठी यूपी का एक जगह है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट यूपी में ही है अमेठी, ठीक है, अयोध्या के आसपास। तो वहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं 2004 में।
अभी राहुल गांधी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से एमपी हैं और वहां से वो मतलब सांसद हैं। राहुल गांधी धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल पार्टी में ऊपर बढ़ते गए। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद से वो प्रेसिडेंट बना दिए गए आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हमको नहीं पता कि उनका इंटरव्यू इतना फ्लॉप क्यों जाता है या फिर उनका भाषण उतना लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट से देखता है। शायद वो झूठ कम बोलते हो या फिर आई डोंट थिंक व्हाई पीपल आर नॉट एडमायरिंग हिम। ठीक है, बट ऑल्दो राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है और हमको लगता है कि रोटी एक तरफ ही पकते रहे तो जल जाता है, तो रोटी पलटना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। बाकी हम किसी भी, फिर से बोलना चाहते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी भी हमको अच्छा लगता है, कांग्रेस भी अच्छा लगता है, बीजेपी का भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है और कांग्रेस का भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा यही मानना है कि देश सही हाथों में हो, सुरक्षित हो, देश में क्राइम ना हो, सब कुछ यूनिफॉर्मली और स्मूथली चलता रहे, और क्या चाहिए एक आम जनता को। राहुल गांधी अभी रिसेंटली भारत जोड़ो यात्रा के लिए बहुत चर्चे में रहे थे और वो मतलब अपने यूथ को पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। ग्रास रूट पे चीज़ों को देखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर से सब चीज़ ठीक लगता है, बट ऑन द ग्राउंड बहुत चीज़ें सही नहीं होती, जो कि आम जनता और जो लोग फील्ड वर्क में रहते हैं उन्हीं को पता रहता है। तो भारत जोड़ो यात्रा से भी उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्रिटिसाइज सबको करते हैं, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो कि क्रिटिसाइज नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो XYZ, मतलब कोई भी हो, सब कोई क्रिटिसिज्म को फेस करता ही करता है। ठीक है, तो राहुल गांधी को जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको लॉन्ग टर्म विजन में देखते भी हैं। ठीक है, और बहुत लोग राहुल गांधी को बुरा भला भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है, आप जरूर से बताएं। इस वीडियो में हम बेसिकली यही कवर किए कि हाँ, राहुल गांधी का एजुकेशन क्या रहा है और उनका मतलब मेरा ऐसा मानना है कि वो पढ़े लिखे तो हैं, क्योंकि एज पर वो पुतिन से भी अच्छे से बात कर रहे थे विदाउट एनी ट्रांसलेटर। तो इससे भी पता चलता है कि उनको लैंग्वेजेस की बहुत सारे नॉलेजेस हैं उनके पास। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो वो एक पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं। उनका पता नहीं क्यों उनका इंटरव्यू और सब फ्लॉप जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई विश हिम अ गुड लक फॉर हिज फ्यूचर करियर इन पॉलिटिक्स। हमको पॉलिटिक्स में आना उतना पसंद नहीं है, बट एज पर आई एम अ ब्लॉगर, सो आई डोंट हैव टाइम टू गो आउटसाइड एंड शूट दैट मच ऑफ clips and all. So here is the only thing I can do with the political analysis or to talk about someone. That's it. And अभी हमको फिलहाल फटाफट से ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी जाना है। आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में, राहुल गांधी के मामले में, या फिर अपने देश के मामले में, अपने पॉलिटिकल लीडर्स के मामले में? डू लेट मी नो in the comment section, and thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much guys, bye bye, take care.